प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो अज़ीज़ साथियों कल यानी कि सोमवार से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है और अज़ीज़ साथियों मदरसा बोर्ड के पैटर्न को समझना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहला चीज़ को ये बता दूं मैं कि मदरसा बोर्ड का जो पैटर्न और सिलेबस है इस साल 2023 से जो एग्ज़ाम चलेगी अब यानी कि कल से जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो उनका बिल्कुल सिलेबस चेंज, हर चीज़ एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हो गया। क्योंकि मदरसा बोर्ड के न्यू चेयरमैन आए और न्यू चीज़ लागू किए और बहुत अच्छा चीज़ किया जी साथियों। तो अब आप लोगों का जो सवाल रहेगा वो 3 भाग में तकसीम किया हुआ रहेगा, यानी कि सवाल आपका 3 भाग में बटा हुआ रहेगा। सबसे पहला भाग तो अजीज साथियों आपका होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में भी 2 कैटेगरी है। सबसे पहला सब्जेक्टिव जो होगा वो मुख्तसर सवालात होंगे और तीसरा जो कैटेगरी होगा अजीज साथियों वो तवील सवालात। तो इस वीडियोज़ में हम कवर करेंगे ये भी कि ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क का पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव जो मुख्तसर सवालात है वो कितने नंबर का और कितना मार्क का पूछा जाएगा अजीज साथियों, और तवील सवाल जो है वो कितने नंबर का रहेगा और क्वेश्चन कितना रहेगा। और अजीज साथियों आप लोगों में से बहुत सारा कमेंट ये आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए जो है OMR शीट रहेगा या फिर नहीं, और कितने बच्चों को OMR शीट के बारे में पता नहीं है। तो मैं OMR शीट के बारे में भी जानकारी दूंगा कि OMR शीट होता क्या है। तो जो भी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे या फिर ऑफलाइन वाले देख रहे हैं तो फटाफट वीडियोस को एक बार लाइक कर दीजिए अजीज साथियों। तब तक के लिए आप इस क्या कहते हैं चैनल पर बने रहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम समाप्त ना हो जाए अजीज साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ देखेंगे अजीज साथियों, आपका जो क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा वो 3 भाग में क्वेश्चन बटा हुआ रहेगा, ठीक है। सबसे पहला भाग में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। और ऑब्जेक्टिव देखिए 30 TN का मतलब हुआ अजीज साथियों टोटल नंबर, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको 30 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है अजीज साथियों। उसके बाद आप नंबर 2 में जब घुसेंगे अपने क्वेश्चन में तो मुख्तसर सवालात रहेगा, ठीक है अजीज साथियों। अब मुख्तसर सवालात ऑब्जेक्टिव और तवील को हम समझेंगे अभी जस्ट ही। ये भी 30 नंबर का सवाल रहेगा अजीज साथियों, और तवील सवाल जो है ये भी आपको 40 नंबर का रहेगा। अब हम पहले इन तीनों को समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, मुख्तसर सवालात किसे कहते हैं, तवील सवालात किसे कहते हैं। तो अगर इस तरह आम भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, इससे बेहतर कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाकर समझाने की कोशिश करूं। ये देखिए प्यारे साथियों 2022 का यहाँ पर देखिए ये मौलवी का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है ये मौलवी का, ठीक है आजीज साथियों। यहाँ पर देखिए ग्रुप अलिफ लिखा हुआ, इसी तरह आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पर देखिए इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है और उनके बाद देखिए सवाल कहता है कि सिंधी घाटी तहजीब में हल के इस्तेमाल का सबूत मिला। तो साथियों सिंधी घाटी तहजीब में हल के इस्तेमाल का सबूत कहाँ मिला था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, उसके बाद रोपड़ में या फिर कालीबंगा में। क्वेश्चन कितना है? 1। इनका जवाब कितना दिया गया है? नीचे 4 को जवाब दिया गया है। इसमें से कोई एक जवाब जो है इसका सही है। मान लीजिए सपोज दैट मिसाल के तौर पर इसका जवाब 2 नंबर 2 सवाल सॉरी इसका जवाब जो है 2 नंबर का मोहनजोदड़ो सही है। तो इस पर टिक कर देना है और आपको जो आपका कॉपी होगा उसमें लिख देना है इस तरह करके, ठीक है जी साथियों। तो आगे हम बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव को लिखना है अगर OMR शीट नहीं रहेगा तो। उसके बाद आइए अजीज साथियों मुख्तसर सवालात किसे कहते हैं। मुख्तसर का मतलब होता है अजीज साथियों कि थोड़ा सा क्या कहते हैं लफ्ज में वर्ड में जवाब देना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं, तो इन्हीं को आपको आधा पेज 1 पेज में जवाब दे देंगे, तो इसे मुख्तसर सवालात कहते हैं। मुख्तसर का मतलब है छोटा। उसके बाद देखेंगे अजीज साथियों जब आप आएंगे तीसरे नंबर में तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जिंदगी और हुसूल याबी पर रोशनी डालिए। तो ये आप सभी का हो गया तवील सवालात। तवील सवालात का मतलब होता है लंबा सवाल। लंबा सवाल कहने का मतलब कि लंबा वर्ड में आपको जवाब देना है। कम से कम आजीज साथियों आपको 15 कम से कम 2 से 2.5 पेज में आपको जवाब देना है इसका, ठीक है आजीज साथियों। अब आ जाइए हम समझ लेते हैं प्यारे साथियों कि ऑब्जेक्टिव कितना क्या कहते हैं क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज समझिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दिया, मुख्तसर और तवील सवाल तीनों को। तो ऑब्जेक्टिव जो नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव जो आपको 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है आजीज साथियों। 15 क्वेश्चन रहेगा
और इसमें 15 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन बनाएंगे आप तो उनका 2 नंबर आपको मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है अजीज साथियों, यानी ऑब्जेक्टिव जो पूछा जा रहा है वो 2 नंबर का, और टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 15, और नंबर कितना हो गया 15 दूना 30, तो आपको 30 नंबर मिल गया ऑब्जेक्टिव से। ठीक है अजीज साथियों, उसके बाद मुख्तसर सवालात, मुख्तसर सवाल का जो क्वेश्चन रहेगा वो 6 को क्वेश्चन रहेगा। ठीक है अजीज साथियों, आपको 6 को क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक सवाल के लिए आपको 5 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 पंचे 30, ये भी आपका 30 नंबर हो गया अजीज साथियों, तो टोटल मिलाकर के 60 मार्क ऐसे हो गया। उसके बाद जब आएंगे तवील सवालात अजीज साथियों, तो तवील सवाल का जो क्वेश्चन रहेगा आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना। कितने क्वेश्चन का? 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपको 10 मार्क मिलेगा, तो 10 चौके 40, तो 40 मार्क ये हो गया। तो टोटल कितना मार्क हो गया साथियों? 100। अब आपको मैं देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। ऑब्जेक्टिव जो है 2 नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबरा इसको कहिए। मुख्तसर सवालात 6 नंबर, 6 को क्वेश्चन रहेगा, ये 5 नंबरा क्वेश्चन अजीज साथियों। तवील सवालात 4 को क्वेश्चन रहेगा, ये 10 नंबरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में आप सभी को ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेना है, उसके बाद आपको मुख्तसर सवालात 6 को बना लेना है, उसके बाद तवील सवालात आपको 4 क्वेश्चन का चारों बना लेना। ठीक है अजीज साथियों, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है अजीज साथियों कि OMR शीट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो सबसे पहला चीज समझ लीजिए, OMR शीट का मतलब क्या होता है अजीज साथियों, मैं बता दूं। OMR शीट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 4, तो OMR शीट जो रहता है प्यारे साथियों, मैं आपको यहाँ पर यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह करके आपका OMR शीट रहता है, ठीक है। इसी में अजीज साथियों 1 2 3 इस तरह रहता है, और यहाँ पर इस तरह करके गोल निशान बना हुआ रहता है, इस तरह करके गोल निशान 4 गो। ठीक है, अब इसी में से मान लीजिए ये सवाल नंबर 1 का जो है राइट आंसर 2 होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पर 2 नंबर में आकर के इस तरह इसको घेर देना। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी पेपर, कोई भी आर्टिकल में नहीं बताया गया है कि OMR शीट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो कन्फ्यूज़न मुझे भी आजीज साथियों। हालांकि मदरसा बोर्ड में आज तक जब से ये एग्ज़ाम ले रहा है तभी से अभी तक ये कभी भी अपना OMR शीट पर एग्ज़ाम नहीं लिया है, तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि OMR शीट रहेगा। अगर OMR शीट नहीं रहेगा तब आपको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना आजीज साथियों, उनको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप उर्दू अच्छा खासा जानते होंगे और सवाल का जवाब सटीक जानते होंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर जवाब इस तरह लिख देना है आजीज साथियों, इस तरह लिख करके, और वहाँ पर आजीज साथियों ऑप्शन नंबर जो इसका सही राइट आंसर होगा, जैसे इसका राइट आंसर 2 होगा तो यहाँ पर 2 लिख के घेर देंगे और मोहनजोदड़ो इस तरह करके लिख देंगे। ठीक है आजीज साथियों, तो इस तरह करके ऑब्जेक्टिव बनाना है। या नहीं तो अगर आपको नहीं आती है उर्दू अच्छी खासी, तो आपको क्या करना है, जो ये सवाल आजीज साथियों सेम टू सेम इस तरह उतार देना है और अपने कॉपियों के अंदर ही क्या कहते हैं इस तरह करके घेर देंगे। तो मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव कैसे आप बनाएंगे एग्जाम हॉल में, उसके लिए मैं प्रॉपर तौर पर अभी वीडियो चला रहा हूँ, उसे आप जल्द से जल्द देखिएगा अगर इसमें समझ में नहीं आया तो। ठीक है आजीज साथियों, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं आजीज साथियों, क्वेश्चन वगैरह अगर वायरल होता है आजीज साथियों, तो आप सभी अपने मोबाइल में जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के TELEGRAM। ठीक है आजीज साथियों, ये टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए आजीज साथियों। वहाँ पर आप लिखिएगा एल्टो भैया, ठीक है, एल्टो भैया सर्च कर लीजिएगा, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही कोई क्वेश्चन वगैरह आएगा तो मैं वहाँ पर आप सभी को सेंड करने की कोशिश करूँगा। तो अजीज साथियों, इस वीडियो से दीजिए आप तब तक के लिए हमें इजाज़त। जैसे ही कोई खबर, कोई नोटिस आती है तो आप सभी की खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।